अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मैमूना नसीम। जैसा कि हम कोई ना कोई सेशन लेके आते हैं जो सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशन होता है, इसीलिए हमने फ्राइडे को स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग इंग्लिश में कमज़ोर हैं उनके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम लोग डिफरेंट इंग्लिश की वर्ड्स, वोकैबुलरी वगैरह के ऊपर बात करेंगे। आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको क्लियर करेंगे। हमेशा की तरह उम्मीद करती हूँ आप लोग बखैर आफियत से होंगे। जुमे का दिन है, दुआ में याद रखिएगा हम सब लोगों को। सर, और अब मैं टॉपिक में बता दूं, जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि इज एंड द आर्टिकल्स को हम किस तरह सीएसएस और पीएमएस के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज या नॉर्मल बोलने में इनको किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, या रिटर्न कोई भी यूनिवर्सिटी का पेपर टेस्ट देते हुए हमें इनको किस तरह यूज करना चाहिए। टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है सैयद मोहम्मद फहद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू, क्या हाल? आई एम गुड सर। सर का तारुफ मैं कराती चलूँ। सर जो है वो टीचर हैं, ट्रेनर हैं। सर फहद इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम इनका एक होता है इनके अपने नाम से, जो कि सब लोगों के लिए फ्री है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लेक्चरर हैं कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में। आपका 8 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग में भी। सर हम लोग स्टार्ट लेते हैं। जैसे हम लोग बात करें, हम इज एंड सॉरी ए एंड द के ऊपर बात करेंगे, हम आर्टिकल के ऊपर बात करेंगे। तो इन आर्टिकल्स की सेपरेट यूजेज क्या है? पिछले इसमें हमने तो डिटेल में बात की थी कि इनको यूज कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो अब इनके सेपरेट यूजेज के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। ए अलग, एंड अलग और द अलग। यस, सो थैंक यू वेरी मच। एट फर्स्ट वी शैल कमेंस विद द यूजेज ऑफ दी। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं दी के इस्तेमाल के ऊपर। ठीक है। देखें, दी इज सपोज टू बी एम्प्लॉयड बिफोर दी सीरीज ऑफ माउंटेन्स। जो पहाड़ी सिलसिले हैं ना, उन सब के नाम से पहले लगेगा दी। यू सिंपली कैन नॉट एम्प्लॉय दी बिफोर द नेम ऑफ माउंट एवरेस्ट, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। अब एक पहाड़ी है माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची, नेपाल में, उससे पहले दी नहीं लगेगा। And you are not even supposed to employ the before K2, which is referred as Godwin Austen in English, which is the second highest mountainous peak in Pakistan. दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी K2 पाकिस्तान में है, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन इंग्लिश में कहते हैं। उससे पहले भी नहीं लगेगा कि दी गॉडविन ऑस्टिन इज इन पाकिस्तान। नहीं, एक पहाड़ के नाम से पहले कभी दी आता ही नहीं। यू आर सपोज टू एम्प्लॉय दी बिफोर दी सीरीज ऑफ माउंटेन्स। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि वो हिमालय की पहाड़ियों के सिलसिला जात से गुजरता हुआ म्यांमार जाता है। म्यांमार इज अ कंट्री जिसे हम बर्मा कहते हैं। ही गोज टू बर्मा आफ्टर पासिंग दी हिमालयस। हिमालय जो है उसको हिमालयस कहते हैं इंग्लिश में। दी हिमालयस माउंटेनस रेंज, हिमालय पहाड़ी सिलसिला। या जैसे मैं बोलता हूँ कोहे सुलेमान पाकिस्तान में, दैट टू इज अ माउंटेनस रेंज, पहाड़ी सिलसिला है ना। ठीक है, सो दी कोहे सुलेमान, सॉरी, दी कोहे सुलेमान mountainous range is in Pakistan. ठीक है। Bear that in mind that you are supposed to employ the before the series of mountains, not before a single mountain. एक पहाड़ी के नाम से पहले कभी भी दी नहीं आएगा। Apart from that, you are supposed to employ the before eponymous books. Eponymous books are those books which are named after the very author himself or herself. वो तमाम किताबें जो किसी मुसन्निफ के अपने नाम पे हैं। ठीक है, यू आर नॉट सपोज टू एम्प्लॉय दी बिफोर दोज। वो ठीक है। तमाम किताबें जो किसी भी मुसन्निफ के नाम पे हों, उनके नाम से पहले आपको कभी भी दी नहीं लगाना। फॉर ठीक है। इंस्टेंस, शेक्सपियर रोट अ बुक। शेक्सपियर, शेक्सपियर ने शेक्सपियर नाम की किताब लिखी थी, तो आप ये बोलेंगे कि भाई मैंने शेक्सपियर पढ़ी है या मैं शेक्सपियर पढ़ चुका हूँ। आई हैव रेड नो आर्टिकल Shakespeare. Where there, where we put no article, we put an x, and that x is referred as the zero article. जहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगता वहां पर हम लगाते हैं x, और उस x को हम कहते हैं जीरो आर्टिकल। इसके अलावा ठीक है। आपको दी कहाँ पे लगाना है? यू आर सपोज टू एम्प्लॉय दी बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स ऑफ एनी रिलीजन। किसी भी मजहब की कोई भी मजहबी किताब है, उसके नाम से पहले आपको दी लगाना है। अब मैं बोलता हूँ कि जुम्मे के दिन मैं कुरान की तिलावत करता हूँ। आई रिसाइट डैश होली कुरान ऑन फ्राइडे, सो आई रिसाइट दी होली कुरान ऑन फ्राइडे। अब मैं कहता हूँ हमें नहजुल बलागा पढ़नी चाहिए, हजरत अली की किताब है वो। इट इज़ एन ऑथेंटिक बुक विच हैज़ ऑल ऑफ हिज कोटेशंस मेंशन्ड इन इट।
एक मुस्तनद किताब है नहजुल बलागा, जिसमें हज़रत अली के तमाम अक़वाल हैं जो जो उन्होंने फरमाया ज़िंदगी में। अब मैं कहता हूँ हमें नहजुल बलागा पढ़नी चाहिए। वी शुड रीड डैश पीक ऑफ एलोक्वेंस। पीक ऑफ एलोक्वेंस इज नहजुल बलागा, and Okay. we are supposed to employ the before it since it is a religious book. ठीक है। अब रिलीजियस बुक से ये मुराद नहीं है कि अपना किसी की भी लिखी हुई किताब के नाम से पहले दी आ जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दी अथेंटिक बुक्स, जो तस्दीक शुदा मुस्तनद किताब है। ये नहीं कि किसी ने आमिर लियाकत ने किताब लिख दी तो उससे पहले आपने दी लगा दिया। नो, यू वॉन्ट डू दैट। ठीक हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा आपको दी कहाँ पे लगाना है? इसके अलावा आपको दी लगाना है दरियाओं के नाम से पहले। यू आर सपोज टू एम्प्लॉय दी बिफोर दी नेम्स ऑफ रिवर्स। ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि दरियाए सिंध जो है वो सिंध से गुजरता है, सही है। डैश इंडस रिवर पैसेस थ्रू सिंध। डैश इंडस रिवर पैसेस थ्रू सिंध, सो आई एम सपोज टू एम्प्लॉय दी बिफोर रिवर इंडस। तो मुझे क्या करना है? दरियाए सिंध से पहले लगाना है दी। ठीक इसके होगा। अलावा जैसे मैं ये कहता हूँ कि अपना जो दजला है, दरियाए दजला, वो इराक से गुजरता है, ठीक है। सो डैश तिग्रिस रिवर पैसेस थ्रू इराक, सो दी तिग्रिस रिवर पैसेस थ्रू इराक। ठीक। फुरात भी है वहाँ पे। फुरात इन इंग्लिश इज रिफर्ड एज दी यूफ्रेट्स रिवर, EUPHRATES। In British English we have a H, not an H और H। अमेरिकन ठीक इंग्लिश है। गुलाबी होती है, उसमें जो होता है H होता है, पाकिस्तान में H होता है, और असल में जो होता है वो H होता है। बिल्कुल। ठीक हो जी। गया। सर हमारे पास ऑडियंस में क्वेश्चन है, कैन वी से द यूएसए और सिंपली यूएसए? You see, you are supposed to employ the before USA since it has a literal meaning. You see, the question is being repeated. We बिल्कुल had सही। the same question during the last session. पिछले सेशन में भी आप लोगों का यही सवाल था। देखें, वो तमाम ममालिक जिनके हकीकी मायने बनते हैं, यानी कि जब आप उन्हें उर्दू में ट्रांसलेट करें तो उनके कोई मायने बने। ऑल ऑफ दोज कंट्रीज विच carry a literal meaning when being translated into Urdu, you are supposed to employ the before those। तमाम वो ममालिक जिनके उर्दू में कोई मायने बन रहे हैं, इंग्लिश से ट्रांसलेट करने में उनसे पहले दी लगेगा। दी उर्दू मीनिंग ऑफ यूएसए इज रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका, मतलब आज़ाद 50 रियासतें अमरीका की। सो मैं कहता हूँ कि कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी अमरीका में है। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी इज इन दी यूएसए और इज इन दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी बिल्कुल दी आएगा। इसके अलावा जो है और कुछ कंट्रीज की मिसाल ले लेते हैं कि जिनसे पहले आपको दी लगाना है। वी एम्प्लॉय दी बिफोर नेदरलैंड्स एज वेल। नेदरलैंड्स इज अ कंट्री इन यूरोप। यूरोप में एक मुल्क है नेदरलैंड्स, उससे पहले भी दी लगता है सिंस इट मीन्स दी लोअर लैंड, निचली जमीन। अब मैं कहता हूं कि वो एम्स्टरडेम जाता है नेदरलैंड्स। एम्स्टरडेम इज द कैपिटल सिटी ऑफ दी नेदरलैंड्स। एम्स्टरडेम जो है दारुल खिलाफा है कहाँ का? दी नेदरलैंड्स का। अब मैं बोलता हूँ ठीक है। वो एम्स्टरडेम जाता है नेदरलैंड्स में, सो ही गोज टू एम्स्टरडेम कॉमा दी नेदरलैंड्स। ठीक हो गया। सर एक कुछ आई गेस प्रोनाउंसिएशन का क्वेश्चन है। द और दी, नहीं, दी जी जी, और दी द प्रोनाउंसिएशन में क्या डिफरेंस है? yes, the major difference is of the presence of a vowel or a consonant in the sentence of yours। देखें, A E I O U are referred as vowels। in Pakistan we refer to these as vowels। हम लोग पाकिस्तान में ने vowels कहते हैं। देखें, the appropriate diction is vowels। सही तलफ़ुज़ होता है vowels। A E I O U vowels हैं। apart from A E I O U, all other alphabets of English language are referred as consonants। देखें, ए ई आई ओ यू को हटा के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ना आपके इंग्लिश में, वो सब कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। फॉर इंस्टेंस जे, के, एल, एक्स, जेड, ये सब कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है। अब मैं कहता हूं कि
उसके पास बरतानवी पासपोर्ट है, ही हैज द ब्रिटिश पासपोर्ट, सिंस द ठीक है। बी ऑफ द वर्ड ब्रिटिश इज अ कॉन्सोनेंट नॉट अ वाउल। ब्रिटिश का जो बी है वो है कॉन्सोनेंट, ठीक है, वो क्या है, वो वाउल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज द ब्रिटिश पासपोर्ट। अब मैं कहता हूं उसके पास अमेरिकी पासपोर्ट है, शी हैज डैश अमेरिकन पासपोर्ट। द ए ऑफ अमेरिकन इज अ वाउल और अ कॉन्सोनेंट, जो अमेरिकन का ए है वो वाउल है या कॉन्सोनेंट है, ये बताएं पहले तो। इट इज अ वाउल, ए ई आई ओ यू वाउल है ना, सो ही हाँ, हैज ठीक है। द अमेरिकन passport. ठीक है। So ठीक। those words which are commencing with a vowel, you are supposed to employ the before those if they have significance. वो तमाम चीजें जिनकी अहमियत है काफी, और अगर वो वाउल से शुरू हो रहे हैं, ए ई आई ओ यू से, तो उनसे पहले आपको दी लगाना है। इनंसिएशन शैल बिकम दी देयर, वहां पे तलफ्फुज दी बन जाएगा। ठीक एंड होगा। इफ दोज वर्ड्स ऑफ सिग्निफिकेंस आर कमेंसिंग विद अ कॉन्सोनेंट, और अगर वही तमाम अल्फाज जिनकी अहमियत काफ़ी है लेकिन वो शुरू कॉन्सोनेंट से हो रहा है, तो उनसे पहले आपको दा लगाना है। बट दैट रूल इज नॉट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड, ये जो है ना लागू होता नहीं है, सिंस इट इज नॉट आर मदर टंग, वेदर वी से दी और द, इट वोंट हैव एन इम्पैक्ट ऑन आर ग्रामेटिकल करेक्टनेस। देखें हम दी बोलें या दा बोलें, हमारी ग्रामर की जो जो हमारी सही ग्रामर है उसके ऊपर असर पड़ नहीं रहा। सो दैट क्वेश्चन इज नॉट दैट मच प्रैक्टिकल इन आर डे टू डे कम्युनिकेशन और इवन इन रिटन एक्सप्रेशन। अब आपके बोलने की नियत दा की हो या दी की हो, आपने पेपर में लिख दिया, अब उसको थोड़ी पता एग्जामिनर को। हाँ। यू हैव टू बी ग्रामेटिकली करेक्ट, प्रोनाउंसिएशन और व्हाट शुड आई से, एक्सेंट कैन नेवर बी टॉट। देखें कभी भी ना आपको लहजा सिखाया नहीं जा सकता किसी भी जबान का ना, इट गेट्स डेवलप्ड बाय द एज ऑफ 5 टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। 5 साल की उम्र तक आपका लहजा बन जाता है, उसके बाद लोग सस्ते अंग्रेज बनते हैं। सो प्लीज स्पीक विथ न्यूट्रल एक्सेंट, जो खुदा ने आपको लहजा दिया वो नेचुरल एक्सेंट नहीं कहलाता। इन लिंग्विस्टिक्स इट इज रिफर्ड एज न्यूट्रल एक्सेंट। दी ठीक वर्स्ट है। सिन इज टू बी अशेम्ड ऑफ योर स्किन। सबसे बड़ा गुनाह ये होता है कि आपको अपनी नस्ल पर, अपने रंग के ऊपर शर्म आए। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानियों की तरह अंग्रेजी बोलें। आई लिव इन द यूएसए एंड वी हैव अ प्लेथोरा ऑफ पीपल हु imitate to be a foreigner or a white person. This should be discouraged. आप पाकिस्तानी हैं, फ़ख्र से बोलें पाकिस्तानी हैं। आप क्यों अपना लहजा ख़राब कर रहे हैं, अपने लहजे में बात करें। अच्छा, और कहाँ पे दी लगाना है? सर क्वेश्चन देख लेते हैं। वी यूज द आर्टिकल्स बिफोर एनी टाइप्स ऑफ स्ट्रीट्स लाइक एवेन्यू, बुलेवार्ड या एलेज। नो, वी विल नेवर डू दैट। नहीं। अब मैं बोलता हूँ कि उसका घर मोहम्मद अली जिना रोड पर है, हर हाउस इज ऑन एम ए जिना रोड, सो दी एम ए जिना रोड वुड बी ग्रामेटिकली इनएप्रोप्रिएट। या जैसे मैं बोलता हूँ कि वो गाड़ी चला रहा है वैन नाइस बुलेवार्ड पे, सही है, ही इज ड्राइविंग अ कार ऑन टू वैन नाइस बुलेवार्ड, नन ऑफ द आर्टिकल्स शैल बी प्लेस्ड हियर। ए एंड द में से कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा इधर, जीरो आर्टिकल आएगा। जहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगता वहां पर हम रिटन एक्सप्रेशन में एक्स लगा देते हैं, एंड दैट एक्स इज रिफर्ड एज द जीरो आर्टिकल। ठीक है। जी। ठीक अच्छा, होगा। इसके अलावा कहाँ पे हमें लगाना है दी? वी आर सपोज टू एम्प्लॉय दी बिफोर द नेम्स ऑफ स्ट्रेट्स। पानी के जितने भी रास्ते हैं उनसे पहले हमें लगाना है दी, STRAITS, स्ट्रेट्स आर पानी के रास्ते। अब जैसे मैं बोलता हूं कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर स्पेन के पास है, ये पानी का रास्ता है, डैश स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इज नियर स्पेन, सो दी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इज नियर स्पेन। अब मैं कहता हूं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज ईरान के पास पानी का रास्ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, सो दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज इज नियर ईरान। इसके अलावा पानी के रास्ते को हम गल्फ भी कहते हैं, GULF, गल्फ। यू आर सपोज टू इनकॉर्पोरेट दी बिफोर दी गल्फ्स ऑफ दी वर्ल्ड। दुनिया की जितनी भी आपकी गल्फ्स हैं उन सबसे पहले आपको लगाना है दी, ठीक है। ठीक। अब मैं कहता हूं कि गल्फ ऑफ मैक्सिको दुनिया का सबसे बड़ा पानी का रास्ता है,
डैश गल्फ ऑफ मैक्सिको इज द लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड। सो दी गल्फ ऑफ मैक्सिको हो जाएगा, सिंस इट इज अ वाटरवे, पानी का रास्ता है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर सपोज टू एम्प्लॉय दी बिफोर बेज, BAY, बे भी पानी का रास्ता होता है। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि बे ऑफ बंगाल बांग्लादेश के पास है, बे ऑफ बंगाल शेयर्स इट्स टेरिटोरियल वाटर्स विद बांग्लादेश। सो दी बे ऑफ बंगाल शेयर्स इट्स टेरिटोरियल वाटर्स विद बांग्लादेश। ये जो इंटरनेशनल लॉ है इसमें वाटर नहीं, इसमें वाटर्स होती हैं। सो ग्रामर ठीक कैन है। एट टाइम्स बी कॉम्प्लिकेटेड। इट इज़ अ कॉन्वोल्यूटेड टॉपिक, बड़ा मुश्किल, बड़ा पेचीदा टॉपिक है, और हमारे लोग हर जगह दी लगाते हैं। आई एम ईटिंग दी समोसा, जैसे समोसे ने इनकलाब बर्पा किया था दुनिया में। नो, फ्रिटर सिंपली कैन नॉट रेवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड। जो अपने समोसे पकौड़े हैं वो इनकलाब नहीं लाते दुनिया में, उनकी कोई अहमियत नहीं है ऐसी। तो हम उससे पहले हमें दी नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, और कहाँ पे दी लगाना है? यू आर सपोज टू एम्प्लॉय दी बिफोर मोस्ट, विच इज दी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेटिव। अच्छे तरीन और बुरे तरीन से पहले आपको लगाना है दी। मोस्ट से पहले हमेशा दी आता है। इट इज अ कार्विंग ऑन स्टोन, ये पत्थर पे लकीर है। ठीक है। ठीक है। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा खूबसूरत तरीन शहर जो है वो क्या है, मिसाल के तौर पे मुजफ्फराबाद, बल्कि नहीं, मुजफ्फराबाद तो नहीं, दैट इज डिस्प्यूटेड। तो अपना मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा खूबसूरत शहर है कराची, जहाँ से मैं हूँ। ठीक है। सो कराची इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी ऑफ पाकिस्तान। कराची इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी ऑफ पाकिस्तान। अब जैसे मैं कहता हूँ कि चाइना दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। चाइना इज डैश मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ दी वर्ल्ड। सो चाइना इज दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ दी वर्ल्ड। मोस्ट से पहले दी आएगा, एंड यू आर सपोज टू एम्प्लॉय दी बिफोर EST एडजेटिव्स। वो तमाम एडजेटिव्स जो अच्छी तरीन या बुरी तरीन है, सिफात, कैरेक्टरिस्टिक्स, उन सबसे पहले आपको दी लगाना है। अब जैसे मैं कहता हूं कि वेटिकन सिटी इज डैश स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा तरीन मुल्क है, 2 किलोमीटर पे। सो वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। रशिया इज डैश लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा तरीन मुल्क है बाय लैंड मास, रकबे के लिहाज। इससे पहले भी दिया गया। ठीक है। मैं कहता हूँ लेक बाइकल दुनिया का गहरा तरीन लेक है। लेक बाइकल इज डैश डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। सो लेक बाइकल इज द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। सो इफ you want to take questions from the audience, that would be fine too. let let सर us अभी have the तो एवरीवन comments लाइक योर as well. समोसे वाला कमेंट, तो दे आर अप्रिशिएटिंग कि आपने समोसे की बात की है। Yes, चलें फिर आगे प्रोसीड करते हैं। We ठीक है shall proceed सर, ahead. हमें दी कहाँ नहीं यूज करना चाहिए, ये तो हमें पता चल गया कि हमने कहाँ पे यूज No, करना और I कहाँ still पे। have a few more points left. अच्छा, यू स्टिल हैव सर, ये तो बहुत लंबा है, कैरी ऑन देन। जी जी। अच्छा देखें और कहाँ पे हमें दी लगाना है। देखें, वी आर सपोज टू एम्प्लॉय दी बिफोर द यूनिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में वो तमाम चीजें जो एक हैं उन सबसे पहले दी आएगा। सो इट इज नॉट वर्ल्ड, इट इज दी वर्ल्ड। दुनिया भी तो एक ही है। ठीक है। ठीक है। अब जैसे मैं कहता हूँ कि हजरत अली को मौलाए कायनात कहा जाता है। हजरत अली इज रिफर्ड एज डैश मास्टर ऑफ डैश यूनिवर्स। सो हजरत अली इज रिफर्ड एज दी मास्टर ऑफ दी यूनिवर्स। कायनात भी तो एक ही है, तो मौलाए कायनात। इसके अलावा दी कहाँ पे लगता है? अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने बताया कि दुनिया में जितनी चीज़ें एक हैं तो उनसे पहले भी हमें दी लगाना है। अब जो हीरा है कोहिनूर, वो दुनिया में एक है, सही है। इट इज़ प्लेस्ड ऑन दी ब्रिटिश क्राउन। जो क्वीन का जो ताज है बरतानवी, जो एलिजबेथ है, उनके सर के ऊपर लगा हुआ है, वो उसे कोहिनूर जो उनके कहते हैं ना। इंडिया से वो चोरी हुआ था। इट वॉज स्टोलन फ्रॉम इंडिया बाय दी हैंड्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। गोरों ने चोरी किया था उसे। So that would be referred as the Kohinoor is placed on the British crown. The Kohinoor जो है हीरा, वो उसमें जड़ा हुआ है,
उनके ताज में। अच्छा, और कहाँ पे हमें दी जैसे हम लगा रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ कि दी क्यूब इज इन मक्का, काबतुल्ला मक्के में है। अब मैं बोलता हूँ मैं मस्जिद नबवी पे हूँ, मदीने में। आई एम एट दी प्रॉफिट्स मॉस्क इन मदीना, वो भी दुनिया में एक ही है, मस्जिद नबवी। या जैसे मैं बोलता हूँ वो मस्जिद अल हराम में है, मक्का में, सो ही इज एट दी सेक्रेड मॉस्क इन मक्का। ठीक है। मस्जिद अल हराम जो है उसे हम दी सेक्रेड मॉस्क कहते हैं इंग्लिश में जी। या जैसे मैं बोलता हूँ कि कुब्बत सुगरा, कुब्बत सुगरा यरूशलेम में है, वो जो गोल्डन कलर के आपको मस्जिद अक्सा और उसके जो अहाता है, कुब्बत सुगरा। सो दी नोबल सेंक्चुअरी इज इन जेरूशलम पैलेस्टाइन, फलस्तीन में ठीक है है। जी। ठीक हो गया। अच्छा, सर हमारे पास है एक, प्लीज सॉल्व द मोर यू रीड द डैश यू गेट, द यस बेटर आई, यू गेट। the better you get, yes you are supposed to employ the comparative degree of adjective here। अच्छा, लोग अपना होमवर्क भी ले आए यहाँ पे हैं? सर इसके बाद स्कूल क्वेश्चन आया है कि का। व्हाई वी यूज कंपैरेटिव हियर, एनी लॉजिक? द हायर यू गो द बेटर यू फील, जितना ऊपर आप जाते हैं उतना बेहतर महसूस करते हैं। दिस इज वन ऑफ द रूल्स ऑफ आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स के रूल्स में से है। द हैप्पियर यू आर द हैप्पियर यू लुक, जितने खुश आप होते हैं उतने खुश आप दिखते हैं। द सैडर यू आर द सैडर यू फील, जितने गमगीन आप होते हैं उतना गमगीन आप महसूस करते हैं। सो एनी कंस्ट्रक्शन विच हैज सच अ पैटर्न यू आर सपोज टू एम्प्लॉय दी इन इट्स ब्लैंक्स। तो इस तरह ठीक की है। जब भी कोई कंस्ट्रक्शन आएगी जुमले की, उसमें दी आएगा ही आएगा। दिस इज अ ग्रामेटिकल रूल, ये ग्रामर का रूल है। अच्छा, इसके ठीक है। अलावा और हमें कहाँ पे दी लगाना है? हैव वी मिस्ड एनी अदर क्वेश्चन? आई बिलीव सो वी हैव। नहीं नहीं सर, नहीं वी डोंट। नहीं, हमारे पास ऐसा कोई आया नहीं है। स्ट्रीट्स वाला हमने ले लिया है, इसके अलावा अभी कोई इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे पास आर्टिकल से रिलेटेड। अच्छा अच्छा। अच्छा देखें, और हमें कहाँ पे दी लगाना है? वी आर नॉट सपोज टू एम्प्लॉय दी बिफोर द नेम्स ऑफ डिजीजेस, बीमारियों के नाम से पहले कभी भी दी नहीं आता। अब मैं बोलता हूँ ठीक। कि वो उसे शदीद किस्म का जो है माइग्रेन है, आधे सर का दर्द है, सो ही इज सफरिंग फ्रॉम डैश माइग्रेन पेन। सो ही इज सफरिंग फ्रॉम जीरो आर्टिकल माइग्रेन पेन। Where there is ठीक no है। need to place an article, we place an x, and that x is referred as the zero article. I shall repeat it time and again to reduce ambiguity of any kind. मैं से 12 दोहराऊंगा ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। ठीक हो गया। बीमारियों के नाम से पहले नहीं आ रहा दी। अब मैं जैसे बोलता हूँ कि कैंसर जो है वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। डैश कैंसर इज प्री जुडिशल टू हेल्थ। इंजूरियस तो सब बोलते हैं, मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल करें, क्या पता ऐसे में नंबर ज्यादा आ जाए। अच्छा, सो कैंसर इज जीरो आर्टिकल, कैंसर इज प्री जुडिशल टू हेल्थ, कैंसर मुजरे सेहत है। सो जीरो आर्टिकल, कैंसर इज इंजूरियस टू हेल्थ। अच्छा, और कहाँ पे दी लगाना है? यू आर सपोज टू एम्प्लॉय दी बिफोर द नेम्स ऑफ मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। तो मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले भी आपको क्या लगाना है? दी लगाना है। अब मैं बोलता हूँ कि रोज़नामा जंग पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है, सही है। डैश डेली जंग इज़ द मोस्ट रेडेबल एंड सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर ऑफ पाकिस्तान। सो दी डेली जंग इज़ द मोस्ट रेडेबल एंड सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि न्यूयॉर्क टाइम्स कहाँ छपता है? न्यूयॉर्क शहर में। डैश न्यूयॉर्क टाइम्स इज पब्लिश्ड इन न्यूयॉर्क सिटी। सो दी न्यूयॉर्क टाइम्स इज पब्लिश्ड इन न्यूयॉर्क सिटी। अब मैं ये कहता हूँ कि मेरे वालिद शौक से टाइम्स मैगजीन पढ़ते हैं। माई फादर रीड्स डैश टाइम मैगजीन। माई फादर रीड्स दी टाइम्स मैगजीन। ठीक है, ठीक कोई है। भी मैगजीन हो गया, कोई भी अखबार हो गया, उसके नाम से पहले आंख बंद करके दी लगा दें।
ठीक है। जी, डोंट इवन थिंक ट्वाइस बिफोर प्लेसिंग दी देयर, दो दफा सोचें भी मत। एंड वी आर सपोज टू एम्प्लॉय दी बिफोर ऑल ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स विच हैव ग्रेट सिग्निफिकेंस, वो तमाम चीज़ें जिनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है उनसे पहले लगेगा दी। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ कि मैंने कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, वो तो मैं बोलता हूँ आई स्टडीड एट कराची यूनिवर्सिटी, तो इधर जीरो आर्टिकल आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ मैंने कराची की यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, जहाँ का या की आ जाए वहां भी दी लगता है, सो आई स्टडीड एट दी दी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। ठीक ठीक हो है। गया। Okay. अब अब एक आपकी वो है क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर में। अब अगर कोई बोले ना मैंने एजुकेशन की यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, मैंने एजुकेशन यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, तो बोलेगा आई स्टडीड एट एजुकेशन यूनिवर्सिटी, जीरो आर्टिकल। लेकिन अगर ठीक वो है। बोले ना मैंने एजुकेशन की यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, सो इट वुड बी चेंज्ड इनटू आई स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक हो गया। Apart from that, we employ the before the names of, I have told everyone before, just for the repetition, we are supposed to employ it before any words which carry literal meanings, वो तमाम अल्फाज हम्म। जिनके कोई मायने बनेंगे। तो जैसे आप ये देखें, हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ दी पंजाब है, हम्म। इन इन लाहौर यू हैव यूनिवर्सिटी ऑफ दी पंजाब, इट इज नॉट दी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। क्यों? क्योंकि पंजाब के मायने बनते हैं पंज आब, दी लैंड ऑफ हम्म। फाइव रिवर्स, पांच दरियाओं की जमीन। सो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, गवर्नमेंट ऑफ पख्तूनख्वा है, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान है, लेकिन हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ दी पंजाब है। हम्म। सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट विच आई हैव जस्ट एक्सप्लेन। ठीक हो गया। सर सीएसएस के अलावा इनकी सीएसएस और पीएमएस और पीपीएससी की में इनकी यूजेज क्या है और आम जिंदगी में इनकी यूजेज क्या है, डिफरेंस है देखें, कोई? जी जी देखें, वी हैव टू बी ग्रामेटिकली करेक्ट whether we are interacting with a friend of ours or whether we are writing a paper, we should have sound knowledge of the grammar, we should be well versed in it। तो हमें ग्रामर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, and by speaking in a grammatically appropriate manner you would be able to educate your reader or listener as well। तो आप भले ओके। ग्रामेटिकली सही लिखें या आप ग्रामेटिकली सही बोलें, आप सामने वाले को एजुकेट करें। सो यू शुड बी अ पेडेंटिक राइटर, आप जो लिखें ना उससे सामने वाले को सीखने को मिले, मतलब ऐसा लिखें कि सामने वाला जो है ना फिर डिक्शनरी भी खोले एक दफ़ा कि लिखा हुआ क्या है। सो कंपेल द अदर पर्सन टू डू दी वर्क और दी एफर्ट, सामने वाले को भी आप मजबूर करें। यू सी योर पेपर शुड स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पेपर्स रिटन बाय द एस्पायरेंट्स इन दी पीएमएस और दी सीएसएस। मैंने पीएमएस से पहले भी दी लगाया, सीएसएस से भी पहले दी लगाया, क्योंकि दोनों के हकीकी मायने बनते हैं, सही है ना, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस एंड सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। ठीक तो इन हो सबसे गया। पहले हमने दी लगा दिया। अच्छा, और कहाँ पे आपको दी नहीं लगाना, यू आर नॉट सपोज टू एम्प्लॉय दी बिफोर दी नेम्स ऑफ लेक्स, लेक्स के नाम से पहले कभी भी दी नहीं आता। डैश लेक बाइकल इज द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, सो जीरो आर्टिकल लेक बाइकल इज द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। या जैसे मैं ये कहता हूँ कि लेक सुपीरियर is in the United States of America, zero article Lake Superior is in the United States of America। ठीक है। और कहाँ पे ठीक आपको है। दी नहीं लगाना, जैसे मैंने आपको बताया था वो तमाम किताबें जो किसी मुसन्निफ के अपने नाम पे हों, ऑथर के, उससे पहले आपको दी नहीं लगाना होगा। या जैसे और पता है कहाँ पे आपको दी लगाना है, यू आर सपोज टू एम्प्लॉय दी व्हेन यू आर referring an individual to an object or a place। अब जैसे मैं कहता हूँ कि अलामा इकबाल मशरिक के शेक्सपियर हैं, अब इस तरह के जुमलों में दी आता है, सही है, अलामा इकबाल इज दी शेक्सपियर ऑफ ईस्ट, ठीक है। इस तरह के जुमलों से पहले हमें वो आएगा। या जैसे मैं ये कहता हूँ कि इसी तरह के हम कोई भी जुमले बना सकते हैं कि जैसे मैं ये कहता हूँ कि अली जरियून जो शायर हैं वो पंजाब के जॉन एलिया हैं, ठीक है, अली जरियून हु इज़ अ पोइट, सही, अली जरियून इज जॉन एलिया ऑफ दी पंजाब। यहाँ तो वैसे भी दी आना ही था क्योंकि ये पंजाब है। पंजाब है। जी, अच्छा, लोग समझते हैं पंजाब को ना खास अहमियत दी जा रही तभी दी लगा रहा है,
क्योंकि वफा अपना, क्योंकि हुकूमत वहां से बनती है ना, तो वो दूसरे सूबों के साथ नाइंसाफी कर रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। ये ग्रामर के लिहाज से दी लगा रहे हैं। वी शुडंट पुट पॉलिटिक्स एवरीवेयर, हर जगह में सियासत नहीं लानी चाहिए। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा हमें दी कहाँ पे लगाना है? हमें कभी भी दी, सॉरी, कलर्स के नाम से पहले हम कभी भी दी नहीं लगाएंगे। वी आर नॉट सपोज टू एम्प्लॉय दी बिफोर द नेम्स ऑफ कलर्स। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक ब्लू शर्ट है, आई हैव आ ब्लू शर्ट, दी नहीं आएगा। अच्छा, नाउ वी शैल प्रोसीड टुवर्ड्स द यूजेज ऑफ आ एंड एन सिंस वी हैव अ शॉर्टेज ऑफ टाइम, थोड़ी वक्त की बिल्कुल सर। किल्लत है। देखें, वी एम्प्लॉय आ बिफोर एनी सिंगुलर ऑब्जेक्ट विच कमेंसेस विद अ वाउल, विच कमेंसेस विद अ कॉन्सोनेंट। तो वो तमाम अल्फाज जो कि सिंगुलर हैं, एक हैं, और वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं, यानी कि अपना ए ई आई ओ यू के अलावा किसी भी अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहे हैं, तो उससे पहले हमें आ लगाना है। अब मैं बोलता हूँ मेरे पास गाड़ी है, या मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव डैश कार, दी सी ऑफ माई कार इज अ कॉन्सोनेंट और अ वाउल। तो मेरी कार का सी कॉन्सोनेंट है या वाउल है? कॉन्फिडेंट है। कॉन्सोनेंट है ना, दी सी ऑफ माई कार इज अ कॉन्सोनेंट, सो आई एम सपोज टू एम्प्लॉय आ बिफोर इट, नॉट एन। आ आएगा, एन नहीं आएगा। सो आई हैव आ कार। मैं ठीक नाश्ते है। में एक अंडा खाता हूँ, आई हैव डैश एग इन ब्रेकफास्ट, सो आई हैव एन एग एंड इन ब्रेकफास्ट। सही है। यू सिंपली कैन नॉट एम्प्लॉय आ और एन बिफोर प्लुरल ऑब्जेक्ट्स। तो दो या दो से ज्यादा जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे पहले आप कभी भी जो है आ या एन नहीं लगा सकते। एंड वी ऑल्सो हैव टू फॉलो द एसोनेंस साउंड। तो हमें एसोनेंस के साउंड पे भी जाना है। अब देखें, मैं ये कहता हूँ कि आपके पास एक एमफिल डिग्री है जर्नलिज्म में, सही है, यू हैव डैश एमफिल डिग्री इन जर्नलिज्म। सो एम जो है, एम गिव्स द साउंड ऑफ ए एम, एम में जो आवाज आ रही है वो आ रही है ए एम की। सो यू हैव एन एमफिल डिग्री इन इन जर्नलिज्म। आ एमफिल डिग्री वुड बी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, सो यू हैव टू फॉलो दी साउंड एज वेल। आपको साउंड को भी फॉलो करना है। मैं कहता हूँ मेरे पास एक एमफिल की डिग्री है जबानियात में, सो आई हैव एन एमफिल डिग्री इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स विच इज अ डिसिप्लिन ऑफ इंग्लिश। अच्छा, अब मैं कहता हूँ उसके पास एक मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री। अब जब मैंने मास्टर्स कर दिया तो उधर आ की आवाज नहीं आ रही। ही हैज अ मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्शन कैन चेंज द साउंड। अब मैं बोलता हूँ डॉक्टर के पास पेशेंट का एक एक्सरे है, डॉक्टर हैज डैश एक्सरे ऑफ डैश पेशेंट, डॉक्टर हैज डॉक्टर एन एक्सरे ऑफ आ पेशेंट। देखिए, पेशेंट एक है, पेशेंट का जो पी है वो क्या है, दी पी ऑफ योर पेशेंट इज अ कॉन्सोनेंट, कौन उससे सा? पहले आ गया, बट एक्स गिव्स द साउंड ऑफ ए एक्स, एक्स में आवाज आती है ए एक्स की। सो डॉक्टर हैज एन एक्सरे ऑफ अ पेशेंट। यस, सो एज क्वेश्चन इफ यू हैव एनी, और कोई सवाल है तो पूछें। नहीं सर, सवाल नहीं है, लेकिन लोगों के अकॉर्डिंग जो है वो मैं भी कंफ्यूज हो गई हूँ। तो एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गई हूँ क्योंकि इतने ज्यादा मिक्सचर है ये। अगर देखा जाए तो बोलने में डिफरेंट है, और हमें हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि हम बोल किस तरह रहे हैं, और हमने साउंड को देख के अपना जो है क्वेश्चन पेपर फिल करना है। तो ये तो बगैर प्रैक्टिस के बिल्कुल भी नहीं हो सकता। Yes, जित yes. You have to practice. Practice makes the man perfect, especially in बिल्कुल competitive examinations. बिल्कुल सर, क्योंकि सोचने बैठे तो फिर बंदा ही जो है वो जाता है, पेपर नहीं हो सकता, आप सोच ही सकते हैं खाली। सर हमारे टीचर जो है वो भी तो हमें गलत बताते हैं, उनको भी बड़ी मुश्किल होती है। तो क्या करें, जी टीचर्स क्या देखें, करें, फिर हम यस, लोग क्या करें? देखें, far too many people should be learning but they are teaching। बहुत सारे लोगों को पढ़ना चाहिए मगर वो पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये भी हमारे माशरे का अलमिया है, दैट इज अ डिलेमा ऑफ आवर सोसाइटी। सो इन ऑर्डर टू इंस्ट्रक्ट वन शुड एटलीस्ट हैव रूडिमेंट्री नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। तो बुनियादी तो इल्म होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का। और ये देखा गया है कि सिखाएं भी ना तो लोग ना बुरा मान जाते हैं कि हमें सिखाएंगे आप। तो ये मसला है, पीपल सर मेक उन इट एन सर इशू ऑफ उन ईगो। उनको बता भी दो कि आपने इस तरह गलत कर दी। इनकेस अगर मुझे पता है, जिस तरह मैंने आप सेशन लिया है तो मुझे कुछ चीजें पता चल गई, तो अगर मैं बता दूंगी अपने किसी टीचर को तो वो कहेंगे तुम्हें ज्यादा पता है या मुझे ज्यादा पता है। ये वाला एक बड़ा फैक्टर आ जाता है, और वो सीखना नहीं चाहते हैं पाकिस्तान में स्पेशली, कि है तो हमारी जबान नहीं है, बस ठीक है पेपर्स तक रखो और इस तरह करो।
अच्छा, एक और बड़ी जो है ना बोंगी आती है लोगों की तरफ से कि वो बोलते हैं भाई जबान कोई जहानत थोड़ी है। नो, इट इज रिफर्ड एज द लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। अगर आपको जबानी इल्म है या आपके पास जबानों के उलूम है, तो ये जो है ये भी तो एक इल्म है। ऐसे ही है सर। आप देखें ना, अब लोग बोलते हैं तो अंग्रेजी है, इससे हमें क्या फायदा हो रहा है। आप तबलीग करें इस्लाम की, आप आए अमेरिका में इस्लाम फैलाएं अंग्रेजी बोल के, बरतानिया में फैलाएं। सो बिल्कुल सर। यूजेज इज थॉरली डिपेंडेंट अपॉन द यूजर। तो जो इस्तेमाल है ना, वो तो इस्तेमाल करने वाले के ऊपर पॉजिटिवली कर रहा है या नेगेटिवली कर रहा है। अच्छा, एक हमारा पॉइंट रह गया था, आई कुडंट इंक्लूड वन पॉइंट ड्यूरिंग द सेशन। इट वाज ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। देखें, ठीक है। दुनिया के सातों अजूबों से पहले भी आपको दी लगाना है। अब मैं बोलता हूँ कि अपना जो एहराम मिस्र है वो इजिप्ट में है। सो डैश पिरामिड्स ऑफ गिजा आर इन इजिप्ट। सो दी द पिरामिड्स ऑफ गिजा आर इन इजिप्ट। दादी का ठीक मसला है। नहीं है तलफ़ुज़ का, जैसे मैंने आपको बताया था ना। ठीक है। इट ठीक है। शुडंट बी टेकन इनटू अकाउंट, उसे हमें खातिर में लाना ही नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूँ, मैं बोलता हूँ ताजमहल आगरा में है। सही है। डैश ताजमहल इज इन आगरा। ये सो दी ताजमहल है इसे। ताजमहल इज इन आगरा। ठीक। अब मैं बोलता हूँ ताजमहल आगरा में है इंडिया में। दी ताजमहल इज इन। डैश आगरा डैश इंडिया। अब आप बताएं क्या दोनों में इन आएगा? नहीं नहीं नहीं, इन और द आएगा ना, इन द इंडिया। अच्छा, ये थोड़ी मैं प्रेपोजिशन की तरफ जा रहा हूँ। इफ यू हैव टू ब्लैंक्स टुगेदर ऑफ अ सिटी एंड अ कंट्री, तो शहर के नाम से पहले एट आ जाता है, मुल्क के नाम से पहले इन आता है। अगर मैं बोलूंगा ना मैं कराची में रहता हूँ पाकिस्तान में, सो आई लिव ठीक है। इन कराची इन पाकिस्तान, ये गलत है। आई लिव एट लिव- कराची इन पाकिस्तान। और अगर सिर्फ शहर का नाम है, सो आई लिव इन कराची। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब ये सारे सीएसएस में ऐसे आते हैं ना रूल्स, ये पता होने चाहिए। वन शुड हैव साउंड नॉलेज ऑफ दीज। ठीक हो गया सर। थैंक यू सो मच सर। हमारे सेशन का टाइम जो है वो खत्म होने देखने वाले हैं। जिन लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन था, उम्मीद करती हूँ आप लोग क्वेश्चंस के आंसर्स खत्म हो गए। नेक्स्ट सेशन हमारा सेम फ्राइडे को होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे वोकैबुलरी के ऊपर, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब आए जिन लोगों ने एग्जाम्स में अपेयर हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के यूनिवर्सिटी वगैरह में इंग्लिश में नंबर कम आते हैं, कोई भी और वजूहत पेश आती हैं आप लोगों को, तो आके आप लोग सेशन ले लें और मैक्सिमम प्रैक्टिस करें जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन सर। एंड में कोई एक पॉइंट जो आप सब देखने वालों को बताना चाहते हो, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बस यही कहूँगा कि दुआओं में याद रखें। एंड आई मस्ट से दैट टी एंड ग्रामर शुड नेवर बी कॉम्प्रोमाइज। कभी भी जिंदगी में चाय पे और ग्रामर पे कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, दोनों अच्छी होनी चाहिए। ठीक हो गया सर, बहुत ज्यादा शुक्रिया। थैंक यू। मुझे मेमूना नसीम को दीजिए इजाजत। इल्मी सिटी के एक और लाइव सेशन में हम लोग जरूर मुलाकात करेंगे। फ्राइडे को देखना ना भूलिएगा, वोकैबुलरी के ऊपर हम लोग जरूर बात करेंगे। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।